तो मीरा को द्वारिकाधीश ही क्यों मिले? वृंदावन बिहारी लाल तो नहीं मिले, और भी तो ठाकुर हैं, वो तो नहीं मिले। क्योंकि मीरा ने, माधवी ने अंतिम समय में द्वारिकाधीश का चिंतन करा, तो भगवान कहते हैं तूने मुझे अंतिम समय में जो चिंतन किया ना, वही मैं तेरे को प्राप्त होऊंगा। इसलिए अंतिम समय में मीरा द्वारिकाधीश में जाके समा जाती है। आइए अब हम यात्रा करते हैं मेड़ता की। चलिए पुनः मारवाड़ की धरती पर चलते हैं, वृंदावन से। हमारा वृंदावन, आइए कुछ समय के लिए मेड़ता को बनाते हैं। मेड़ता भी कोई वृंदावन से कम नहीं है। ये भूमि इतनी पवित्र भूमि है जहां मीरा ने जन्म लिया है। मेड़ता के अंदर राव दूधाजी महाराज वहां शासक थे उस समय। राव दूधाजी बहुत बड़े योद्धा थे। इतने बड़े योद्धा थे कि उनकी जो तलवार थी वो 1.25 मण की थी। हमसे तो उठता नहीं है, 15-20 किलो ही। वो 1.25 मण की तलवार लेकर के चलते थे, और इतने शरीर पर घाव हो गए थे उनसे युद्ध करते करते। बहुत सारे शरीर पर घाव हो गए थे। बहुत बड़े योद्धा थे उन्होंने मुगलों से बहुत मुकाबला करा। मुगलों को धूल चटाई उन्होंने। जितने बड़े वो योद्धा थे ना, उतने बड़े वो भगवत भक्त भी थे। उतनी भगवान के अंदर उनकी निष्ठा थी, भगवान के प्रति भी उनका उतना ही प्रेम था। तो पहले मुगलों का शासन था मेड़ता के ऊपर भी, लेकिन 1552 में राव दूधाजी ने अपने बाहुबल से और योद्धाओं के साथ मिलकर के पुनः मेड़ता के ऊपर आक्रमण करा और विजय प्राप्त करी। राव दूधाजी पुनः वहां के शासक बन जाते हैं, मुगलों को मार भगाते हैं, पूरा मेड़ता का शासन अपने हाथ में ले लिया। और उनकी उपासना थी चारभुजानाथ की, भगवान चारभुजानाथ। आज भी आप जाएंगे, जब भी मेड़ता में जाएं, चारभुजानाथ के दर्शन करेंगे आप। मुख्य जो उपासना है, जो मुख्य जो मंदिर है, वो चारभुजानाथ का ही है। मीरा जी की मूर्ति लगी हुई है प्रवेश करते से की। उस राजवंश, उस राज परिवार की जो मुख्य उपासना थी, वो चारभुजानाथ सेवित थे। वो ऐसे योद्धा थे वो। राव दूधाजी के 5 पुत्र थे। अब ध्यान से कथा सुनना। अब मीरा जी के चरित्र में मुख्य रूप से प्रवेश कर रहे हैं, कहीं चूक न जाए। ये सब नाम याद रखना है आपको, क्योंकि बार बार ये 5 भाइयों के नाम आएंगे, भाइयों के पुत्रों के नाम आएंगे। ये सब याद रखना जरूरी है, क्योंकि मेरा चरित्र को अगर पूरा पूर्ण रूपेण समझना है तो राव दूधाजी के 5 बेटे थे। सबसे बड़े थे विरमदेव जी, सबसे बड़े। दूसरे थे रायमल जी, तीसरे थे रायसल जी, और चौथे थे रतन सिंह जी, जो कौन थे? मीराबाई जी के पिताजी। चौथे थे रतन सिंह जी, और 5वें नंबर पर थे पंचायन जी। ये 5 जो है भाई थे, राव दूधाजी के बेटे थे। और 5 भाई 5 पांडवों की तरह थे। इतना प्रेम था उनमें, प्रेम भी बहुत था। और रतन सिंह जी के प्रसंग को हमें लेना है ना, तो रतन सिंह जी की जो पत्नी थी उसका नाम था जालीबाई। झालावाड़ जो जिला है ना,
वहां राजवंश की बहू थी, बेटी थी, वो झालावाड़ से उसकी बेटी थी, तो नाम पड़ गए, नाम रखा हुआ झालीबाई कहते थे, नाम नहीं लेते थे पहले, उनका रानी थी तो नाम नहीं लेते थे, तो जहां की वो बेटी होती तो वहीं के नाम से पुकारते थे। झालावाड़ की थी तो झालीबाई के नाम से झालीबाई। पांचों भाइयों में तो प्रेम था ही, पांचों भाई, चारों भाइयों के पुत्र थे, लेकिन रतन सिंह के कोई बेटा नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। एक दिन संयोग की बात है, राव दूधाजी सोचने लगे कि मेरे सब बेटों के बेटे हैं, पुत्र हैं, मेरे रतन के कोई बेटा नहीं है। हे प्रभु, मेरी बहू की झोली भर दे, कोई ऐसी संतान दे दे प्रभु जो मेरे कुल का गौरव बने, मेरे कुल को चारों ओर प्रकाशित कर दे। राव दूधाजी भगवान से प्रार्थना करते, रात्रि को कभी बैठे बैठे माला जप करते थे, बहुत माला फेरते थे। राव दूधाजी बहुत बड़े भक्त थे, यूं समझिए। प्रार्थना करते, हे प्रभु। एक दिन रात्रि को विरह भाव से आर्त होकर के भगवान से प्रार्थना करी राव दूधाजी ने, हे प्रभु, मेरे रतन सिंह की, मेरे बहू की, उसकी रतन सिंह की बहू की झोली भर दे। फलीभूत हुई प्रार्थना। सवेरा हुआ, कोई पुष्कर से कोई ब्राह्मण पंडित ज्योतिषी आया मेड़ता। योग संयोग की बात देखिए आप, ज्योतिषी आया मेड़ता से, मैं पुष्कर से मेड़ता, क्योंकि पुष्कर तो पुष्कर है, पुष्कर की धरती तो पवित्र धरती है, और ये तो ज्योतिषियों का, संतों का, महात्माओं का, साधना की, तपस्या की, निष्ठा की ये भूमि है। इतना सुंदर ये सुरक्षा सुख यहां, अद्भुत धरती है ये पुष्कर की। ब्रह्मा जी महाराज ने इस धरती को देखिए पवित्र करा, यहां पर पुष्कर सरोवर का दर्शन, अद्भुत दर्शन। और हम यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं। देखिए, हम हमारी कथा में हमारे स्थान पर, हमारी स्थान का जब वर्णन आता है ना, तो बड़ी खुशी होती है, हमारे को अच्छा लगता है। हम भाग्यशाली हैं, हम पुण्यात्मा हैं, और आप घर बैठे कथा सुन रहे हो, आप भी पुण्यात्मा हो, क्योंकि जो कथा सुना रहे हैं ना, वो उसी की धरती से सुना रहे हैं। पुष्कर का वर्णन बहुत आएगा मीरा के चरित्र में, आगे देखना आप, क्योंकि पुष्कर मेड़ता के पास में ही है। 55 किलोमीटर है, लगभग 50-55 के बीच में। ऐसी पवित्र धरा, ऐसे पवित्र भूमि पर बैठकर कथा गाने का और आप लोगों को सुनाने का बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। ठाकुर की अद्भुत लीला, ठाकुर के प्रति अद्भुत प्रेम, इस निष्ठा को क्या बताएं। राव दूधाजी ने भगवान से प्रार्थना करी और सवेरे आ गए ज्योतिषी, ब्राह्मण देवता, पंडित देवता पधार गए। आया करते थे संत महात्मा और ब्राह्मण देवता और भक्त राव दूधाजी के पास में आया करते थे, ताकि उनके साथ में सत्संग कर सकें बैठ करके, उनके साथ भजन कर सकें बैठ करके, कथा सुनाते थे। जैसे ही वो आए और स्वागत करा, हो पधारिए पधारिए पंडित जी, पधारिए, स्वागत है आपका। उनको बिठाया, स्वागत करा और कहा, भले पधारे आप महाराज, बड़ी कृपा करी आपने। कहा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करा, भगवान ने मेरी प्रार्थना को सुना और आप पधार गए। पधार करके बड़ी कृपा हुई। प्रभु महाराज, ये मेरा बेटा रतन सिंह है, इसका जरा हाथ आप देखिए, इसकी हस्तरेखा देख करके बताइए कि इसके संतान कब होगी और कैसी होगी और कब होगी। संतों ने रतन सिंह के हाथ देखा, अरे राव दूधाजी, इसकी हस्तरेखा तो बहुत कुछ कहती है,
क्या कहती है? इसकी हस्तरेखा कहती है आपके बेटे की कि इसके कोई संतान होगी और वो अद्भुत संतान होगी। कहा क्या बात कर रहे हो महाराज, कोई है ही नहीं संतान तो अभी तक। कहा नहीं, जब भी होगी वो सबसे अद्भुत होगी, अनोखी होगी। राव दूधा जी, आपका और हमारा नाम तो जब तक हम जीवित हैं, हमारे नगर के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे गांव के आसपास में हमारा नाम लोग जानेंगे। लेकिन इस राव रतन सिंह की जो संतान होगी ना, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ आपके मेड़ता में नहीं, इसका चारों खोट में इसका नाम होगा, इसका चरित्रों का गायन होगा, इसके द्वारा बनाए हुए भजनों को दुनिया वाले गाएंगे। ऐसी भक्ता होगी यहां पर। विश्वास रखिए आप राव दूधा जी, आप विश्वास रखिए, आप भगवत कृपा होगी, अवश्य होगी। दूधा जी बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज बड़ी कृपा करी आपने, मेरी समस्या का समाधान कर दिया आपने। और वो संत तो चले गए, वो पंडित जी ज्योतिषी तो चले गए वहां से, और सेवा बोला गए रतन सिंह को, जाली भाई को। कहा कि तुम ठाकुर की पूजा करो, 4 भुजानाथ की सेवा करो, तुम्हारे घर संतान का जन्म होगा, दिव्य संतान का। और रतन सिंह जी और जाली भाई सेवा करने लगे 4 भुजानाथ की, बड़े मन से सेवा करने लगे, बड़े भाव प्रेम से सेवा करने लगे। गौ सेवा करते हैं, गायों को चराते हैं, कभी कभी जाकर के गायों की सेवा करते हैं, गायों के ऊपर हाथ फेरते हैं, ठाकुर की सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं। चलती रहती है सेवा, चलती रहती है सेवा। भगवान की कृपा हुई और 4 भुजानाथ की कृपा हुई, और जाली बाई ने बड़े शुभ समय के अंदर, बढ़िया शुभ समय, ठाकुर की कृपा से उसने गर्भ धारण करा। जाली बाई ने जैसे पता चला, घर में बहुत खुशी हुई, घर वालों को तो मानो आनंद ही आनंद हो गया हो। अब राव दूधा जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हुए। जैसे ही गर्भ में मीरा जी पधारी है, योग संयोग की बात है, उसी समय कोई महात्मा जी पुष्कर से पधारे मेड़ता। सोचा कि राव दूधा जी के साथ में कुछ समय के लिए सत्संग करेंगे जाकर के। देखिए, भक्त के पास में भक्त आ ही जाता है, भक्त के पास। राव दूधा जी के पास भक्त आ ही गया, और संत जैसे ही पधारे, और राव दूधा जी तो संतों से बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे, और बड़े प्रेम से उनका स्वागत करते थे, सत्कार करते थे, सत्कार करते, प्रेम करते उनके साथ। और जैसे संत आता तो वो दरवाजे के पास में, राजमहलों के दरवाजे के पास में ही खड़े हो जाते, और संतों की आरती उतारना, संतों को माला पहनाना, संतों का स्वागत करना लगा रहता था। कभी वो संत आया, कभी वो संत आया, कभी वो संत गया, कभी वो संत गया। राव दूधा जी तो संतों के स्वागत में ही लगे रहते, संतों को अंदर बिठा करके आते महल में। इतने में कोई सेवक आता है और कहता है, महाराज कोई संत पधारे हैं वृंदावन से, पुनः थाली लेकर के भागते। कोई कहता है अयोध्या से संत आए हैं, पुनः थाली लेकर के भागते। कोई कहता पुष्कर से आए हैं, थाली लेकर के भागते स्वागत के लिए। बस लगा रहता, संत आए, संत आए, संत आए। वे तो बड़ी प्रसन्नता थी, इतना उमंग होता, जैसे संत का दर्शन कर लेते ना राव दूधा जी, मानो भगवान मिल गए, परमात्मा मिल गए उनके लिए। तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई, बस संत मिल गए तो गुरु मिल गए, भगवान मिल गए उनको। और मारवाड़ी में तो कहते हैं ना, संत मिल गया तो समझो कोई सोने का सूरज उग गया हो, स्वर्ण सूरज उग गया। बड़ा प्रसिद्ध पद है ना, हे सैयाए आज सोनारो सूरज उगियो, हे सैयाए आज
सोनारो सूरज उगियो, सैयाए सूतोड़ा दिया ने जगाए, घुरासा आया पावना। हे सैया हे आज सोनारो सूरज उगियो, सैया हे चौके पुराहू गजमोतिया, हे सैया हे गस गस चंदन लगाय, गुरासा आया पावना। हे सैया मारी आज सोनारो सूरज उगियो, सैया है अधर ढलाओ गुरु सारे बैठना। हे सैया है अधर ढलाओ गुरु सारे बैठना। हे सैया है पंखा सो सुवार ढुलाए, बुरा सा आया पावना। हे सैया मारी आज सोनारो सूरज उगियो, हे सैया मारी आज सोनारो सूरज उगियो, सैया है गाय दुड़ाहू गोरेड़ी। हे सैया है गाय दुहाहू गोरेड़ी, सैया है दूधारी रंधाऊ में तो खीरे, गुरासा आया पावना। हे सैया मारे आज सोनारो सूरज उगियो, हे सैया है सूतोड़ा ने दिया रे जगाए, गुरासा आया पावना। हे सैया मारे आज सोनारो सूरज उगियो, हे सैया मारे आज हे सोनारो सूरज उगियो, हे सैया सैया आज गुरासा आया पावना। हे सैया मारे आज संत पधारिया, सैया मारे आज सोनारो सूरज उगियो। भाव है एक तरह का कि भाई मारे लिए तो सोनारो सूरज है, कणदन जणदन मारे संत पधार जावे, मारे कोई भक्त पधार जावे, कोई भगवान महापुरुष कोई संत पधार जावे, मारे लिए तो सोनारो सूरज है भाई, मैं तो धन्य हो जाऊं। एक भक्त को भाव है भक्ति। आई बात राव दूधा जी तो बस लगे रहते हैं, वो संत आया बे महाराज आया बे संत महात्मा जी ज्ञान बे आया बे गया, लगा रहता है दिन भर। भाई संत वहीं आते हैं, संत वहीं पधारते हैं, संतों की कृपा वहीं होती है जो पुण्यशाली होता है। जो कोई पुण्यशाली होता है, जो कोई भाग्यशाली होता है, संत वहीं पधारते हैं, बाकी घर में संत थोड़ी पधारते हैं। जैसे ही बसंत आता है तो ये प्रकृति खिलखिलाती है, जैसे ही बसंत का ये सुंदर समय आता है ये प्रकृति खिलखिलाती है, आनंदित होती है। ऐसे ही किसी भक्त के घर में संत आते हैं तो वो संत का
हृदय गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। राव दूधा जी तो स्वागत करते संतों का। और यहां संत पधारे, महाराज पधारो पधारो पधारो। राव दूधा जी सुन रखा था कि महात्मा जी भागवत जी बढ़िया करें, भागवत जी चौखी करें, बहुत ही बढ़िया करें भागवत। कहा महाराज बड़ी कृपा करिए आप आप पधारिया हो तो महाराज मन सत्संग सुना दो। आप महाराज भागवत जी की कथा सुना दो। महात्मा जी की हो, अरे राव दूधा जी भागवत जी क्यों नहीं सुनावा, बिल्कुल सुना देवा। बोलो कौन सी भागवत सुननी है आपने? 7 दिन की सुननी है, पाक्षिक 15 दिन की सुननी है, या 1 महीना की सुननी है? बताओ आपने कौन सी कथा सुननी है, कितना दिन की कथा सुननी चाहो आप? राव दूधा जी के महाराज मारे बेटारी बहु जकी है, वह गर्भवती है, बस गर्भ धारण करियो ही है, तो आप बड़ी कृपा कर दी, आप पधारगा। इस वास्ते मैं चाहूं कि मैं भी कथा सुन लूं, मारो परिवार कथा सुन ले, और मारी जकी गर्भवती जकी बहू है वह भी कथा सुन ले। मैं आ चाहूं महाराज आप कथा सुना दो, मैं धन्य हो जाऊं, मारो परिवार धन्य हो जासी। क्यों बिल्कुल सुना दे। कहा महाराज जब तक मेरे पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हो जाता है तब तक कथा चलती रहे, बस कथा खत्म ही ना हो। क्यों महाराज 7 दिन में कथा करो, आप 15 दिन में कथा करो, तो कई भागवत में एड़ा प्रसंग है, इतना मधुर मधुर प्रसंग है, इतना मीठा मीठा प्रसंग है, वह छूट जाए। आपने प्रार्थना है आप विस्तार से सुनाओ मने, मैं भागवत जी ने विस्तार से सुनने चाहूं। महात्मा जी के बिल्कुल सुनाओ। देखो आप कथा क्यों हो रही है, सिर्फ राव दूधा जी के सुनने के लिए कथा नहीं हो रही है। राव दूधा जी तो वृद्ध हो गए कथा सुनते सुनते, बुढ़े हो गए, बहुत भागवतें सुनी उन्होंने, लेकिन विशेष रूप से कथा किसके लिए हो रही है? जालीबाई के लिए, जो गर्भ धारण कर रखा है। गर्भ धारण कर रखा है ना जालीबाई ने, जालीबाई को सुनाने के लिए, ताकि उसके जब गर्भ में जो पुत्र है, संतान है, उसमें संस्कार पड़े, उसको संस्कार मिले। और राजमहलों के पर्दे के पीछे ही जालीबाई को बिठा दिया जाता, मैं रानियां सब बैठ जाती, और सामने दूधा जी बैठ जाते, राव दूधा जी संत पंडित जी महाराज जी के सामने, और राजभवन के जो लोग थे वो बैठ जाते और कथा सुनते। देखिए यहां से एक सीख लेनी हमारे को। मेरे सबसे निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना है, उन माताओं बहनों से प्रार्थना है जिन्होंने भगवत कृपा से गर्भ को धारण करा है, जो गर्भवती है, उनसे मेरा निवेदन है कि जैसे ही आपका गर्भ स्थापित होता है और आप लौकिक बातें बंद कर दो, परमात्मा का सत्संग सुनो, भगवान का सत्संग सुनो, संतों का चरित्र सुनो, भक्तमाल की कथा सुनो, रामायण गीता भागवत का श्रवण करो, पढ़ो, पठन करो। इससे क्या होगा? इससे आपके आने वाली संतान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। ये सच है। आप देख लीजिए, प्रहलाद जी को देख लीजिए, प्रहलाद जी ने गर्भ में कथा सुनी नारद जी से, जिसका परिणाम देखा। सुखदेव जी ने कथा सुनी अपने पिता वेदव्यास से, परिणाम देखा। मीरा जी कथा सुनेगी अपने मां के गर्भ में, परिणाम देखना आप। ये सच है, ये हकीकत है, ये सच है। गर्भवती स्त्री का जो क्रियाकलाप होगा, जैसा कार्य होगा, जैसा भाव होगा, जैसा चिंतन होगा, जैसा श्रवण होगा, जैसा मनन होगा, वैसा ही उसके गर्भ में पल रहे संतान का भी होगा, वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखना, बहुत प्रभाव पड़ता है अपने गर्भ में पल रहे शिशु को, अपने गर्भ में पल रहे संतान को। आप चाहते हो कि बड़ा होकर के वो नाम करे, तो ऐसे नाम नहीं करेगा। आप टीवी के सामने बैठ जाओ और सास भी कभी बहू थी, और आप फिल्मों के नाच देखो, असली नृत्य देखो, लौकिक बातें करो, फालतू के संसार की बातें चलती रहे, और फिर चाहते हो कि मेरा होने वाला बेटा श्रवण कुमार बने, राम जी बने, कृष्ण भगवान बने, तो भाई ये संभव नहीं है।
फिर वो तो वैसा ही बनेगा, वैसा ही बनेगा जैसा आपने देखा टीवी में। मेरा निवेदन है, आप सबसे प्रार्थना है, गर्भ में कोई शिशु आता है तो उससे ही उसी समय भगवान की कथा में लग जाओ। आजकल तो जो माताएं होती है वो कह देती है गर्भवती को, अरे अरे नहीं नहीं बेटा, तू बस आराम कर, तू तो सोती रहे, सो जा, फोन से बातें करती रहे, टीवी देखती रहे और कुछ नहीं। ये हम करते हैं जान करके। ये नहीं होना चाहिए भाई। ध्यान रहे, भगवत कथा करो, परमात्मा का नाम स्मरण करो, कथा सुनो। इस कथा के प्रभाव से, इस कथा के प्रभाव से सब कुछ होगा, संभव होगा। यही हुआ और भगवत कृपा हुई। 10 महीने तक कथा चली। कितने महीने? 10 महीने तक भागवत की कथा चली। विस्तार से कथा सुनाई महाराज ने, पूरे परिवार ने कथा सुनी। और जैसे ही अंतिम श्लोक पढ़ा महात्मा जी ने, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, अंतिम श्लोक जैसे ही पूर्ण करा और उसी समय भागवत को समेटा ही था, भागवत को समेट के प्रणाम करा ही था महात्मा जी ने। और महात्मा जी ने व्यास गद्दी से नीचे उतरे उसी समय, और मंदिर में शंख बज गया, और शंख बजा और वहां जालीबाई के प्रसव पीड़ा हुई, और जालीबाई के भगवान की कृपा से और प्रभु की कृपा से, द्वारकाधीश की कृपा से बड़ी ही सुंदर एक पुत्र रत्नी की प्राप्ति हुई है, पुत्री हुई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, मीरा के श्याम की जय। मीरा जी का जन्म होता है और जैसे ही मालूम चला राव दूधा जी को, राव दूधा जी ने खुशियां मनाई पूरे नगर में, पूरे मेड़ता में राव दूधा जी ने खुशियां मनाई, आनंद मनाया और खूब सारी बधाएं देते हैं। 1561 में आश्विन पूर्णिमा को मीरा जी का जन्म होता है। जन्म के साथ में ही शंख बजता है। राव दूधा जी ने थालियां बजाई, थालियां पूरे नगर में थालियां बजाओ, मेरे लिए तो बेटा यही है, मेरे लिए तो बेटा यही है। थालियां बजवाई पूरे मेड़ता नगर के अंदर, बहुत आनंद हो गया। मीरा जी आती है और पूरा जैसे ही भागवत पूरी हुई वहीं आई। देखिए अब ये भगवान की कृपा है, बीच में हो जाती तो सुआ लग जाता। इसलिए भगवान भी सब ध्यान रखते हैं। जैसे भागवत जी पूरी हो गई और मीरा जी का जन्म हुआ, आनंद हो गया, साहब आनंद हो गया मेड़ता के अंदर। इस प्रकार से मीरा जी का प्रागट्य होता है, मीरा जी अवतार लेती है धरती पर। हमारा सबका सौभाग्य है, मीरा की धरती के पास हम बैठे हैं, मेड़ता के पास में हम कथा सुन रहे हैं। आप सबको मीरा जन्म की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप सबको लख लख बधाइयाँ मीरा जन्म की। इस प्रकार से मीरा जी का जन्म आज हुआ है भाई। मीरा जी की अद्भुत कथाएं हम श्रवण करेंगे आगे से आगे। आप सबसे निवेदन है, आप कथा को आगे बहुत जल्दी पहुंचाइए ताकि छूटे नहीं मीरा का चरित्र। आप सबसे निवेदन है, यही आपकी सेवा होगी, बस भगवान की सेवा, ये आपकी सेवा है। सुनाइए, जबरदस्ती सुनाइए, सुनो तो सही भाई, आनंद आने लगेगा। आगे अद्भुत अद्भुत कथाएं आएगी मीरा जी की। आइए, समय ने अपना